आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का राज है। हर दिन नई इनोवेशंस और डिस्कवरीज हो रही हैं जो हमारी जिंदगी को बदल रही हैं। हर चीज में इसका असर है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। एजुकेशन भी इससे पीछे नहीं है। आज के क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स, टैबलेट्स और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। 2050 में एजुकेशन कैसी होगी, ये सोचकर ही मन रोमांच से भर जाता है। होलोग्राफिक डिस्प्लेज, वर्चुअल रियलिटी और एआई ट्यूटर्स जैसे एडवांसमेंट्स एजुकेशन को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। ये समय एजुकेशन में क्रांति लाएगा। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की जगह पर्सनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग मेथड्स लेंगे। नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज और नए तरीकों से सीखने का समय। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जाएगा। ये बदलाव सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि वक्त की जरूरत है। आज की दुनिया में तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है। फ्यूचर की एजुकेशन का मकसद होगा बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना। उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स सिखाई जाएंगी। उन्हें ऐसी दुनिया में कामयाब होने के लिए तैयार करना जो आज से काफी अलग होगी। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी का मेल होगा। 2050 में स्कूल्स आज के स्कूल से बहुत अलग होंगे। क्लासेस डिजिटल होंगी, किताबें इलेक्ट्रॉनिक होंगी और टीचर्स टेक्नोलॉजी के महारथी होंगे। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज एजुकेशन का जरूरी हिस्सा होंगी। ये टेक्नोलॉजीज बच्चों को सीखने के नए और इंटरेस्टिंग तरीके देंगी। सोचो, एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चे को पर्सनल टीचर मिले, जहां हर बच्चे की जरूरत और स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाए। ये सब पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी एजुकेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, असरदार और सबके लिए सुलभ बनाएगी। रोबोट टीचर, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये भविष्य की एक झलक है। 2050 में ये आम बात होगी। कल्पना कीजिए, एक क्लासरूम जहां रोबोट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रोबोट्स टीचर्स की मदद करेंगे, उनके काम को आसान बनाएंगे। वे टीचर्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। रोबोट्स बच्चों को बेसिक बातें सिखाने, उनके क्वेश्चंस के जवाब देने और उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं। वे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को और भी एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इससे टीचर्स को हर बच्चे पर ध्यान देने का ज्यादा टाइम मिलेगा। वे बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को समझकर उन्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे पाएंगे। वे बच्चों की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारने पर ध्यान दे पाएंगे। टीचर्स बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज के लिए इंस्पायर कर सकेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि रोबोट्स कभी भी टीचर्स की जगह नहीं ले सकते। वे सिर्फ एक टूल हैं जो टीचर्स की मदद करते हैं। टीचर्स बच्चों के गाइड होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके इंस्पिरेशन होते हैं। वे बच्चों के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोबोट्स ये रोल कभी नहीं निभा सकते। वे सिर्फ एक सहायक हो सकते हैं, लेकिन टीचर्स का स्थान नहीं ले सकते। भविष्य में टीचर्स और रोबोट्स मिलकर एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजुकेशन में क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से हर बच्चे को उसकी एबिलिटी और स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जा सकेगा। एआई बच्चों के सीखने के तरीके को समझ सकता है और उनके लिए सबसे अच्छे टीचिंग मेथड्स चुन सकता है। यह बच्चों के परफॉर्मेंस का लगातार मूल्यांकन कर सकता है और उनकी जरूरत के हिसाब से सिलेबस में बदलाव कर सकता है। एआई टीचर्स को हर बच्चे की प्रोग्रेस पर नजर रखने और उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें गाइड करने में मदद कर सकता है। डिजिटल दुनिया, स्कूल की चार दीवारी से परे। 2050 में एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे कभी भी, कहीं भी सीख सकेंगे।
ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैब्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस, ये सब बच्चों को घर बैठे दुनिया में कहीं से भी सीखने का मौका देंगे। इससे एजुकेशन टाइम और जगह की सीमाओं से मुक्त हो जाएगी। बच्चे अपनी स्पीड से सीख सकेंगे और अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन लर्निंग, शिक्षा का नया मंच। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन का फ्यूचर है। 2050 में ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन का एक अहम हिस्सा होगा। इससे बच्चे दुनिया भर के बेस्ट टीचर्स से सीख सकेंगे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बच्चों को इंटरैक्टिव वीडियोस, गेम्स, क्विजेस और दूसरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए सीखने का मौका देंगे। इससे बच्चे अपनी स्पीड से सीख सकेंगे और अपनी समझ के हिसाब से कोर्स को दोहरा सकेंगे। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन को और ज्यादा पर्सनल, इफेक्टिव और एंजॉयबल बनाएगा। खेल खेल में सीखना, गेमिफिकेशन का जादू। गेमिफिकेशन एजुकेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाने का एक बढ़िया और इनोवेटिव तरीका है। 2050 में गेमिफिकेशन एजुकेशन का एक जरूरी और इंटीग्रल हिस्सा होगा। बच्चे गेम्स के जरिए नए स्किल्स सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ाएंगे। गेमिफिकेशन बच्चों को सीखने के लिए एनकरेज करता है, उनकी पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट बढ़ाता है और उन्हें सीखने में मदद करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन, रचनात्मकता की उड़ान। 2050 में प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसमें बच्चों को असल दुनिया की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। बच्चों को इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टीम वर्क का इस्तेमाल करना होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है, उनकी सोचने की ताकत को बढ़ाती है और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। चुनौतियां और समाधान तकनीक के दो पहलू। टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बहुत से फायदे देती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड रहना बच्चों को आलसी और इनएक्टिव बना सकता है। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो सकती हैं और उनके सोशल स्किल्स पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी तक इक्वल एक्सेस देना भी एक चुनौती होगी। हमें इन चुनौतियों का सॉल्यूशन ढूंढना होगा और ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हो, न कि उसे खराब करने के लिए। शिक्षा का भविष्य, उम्मीदों का नया सवेरा। एक ऐसा सवेरा जो नई उम्मीदों और संभावनाओं से भरा हुआ है। 2050 में एजुकेशन का रूप बहुत बदल जाएगा। आज की क्लासरूम्स की तुलना में भविष्य की क्लासरूम्स कहीं अधिक एडवांस्ड और इंटरैक्टिव होंगी। टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और सबके लिए सुलभ होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे टूल्स बच्चों को एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी बस एक जरिया है। असली शिक्षा तो तब होती है जब शिक्षक और छात्र मिलकर ज्ञान की खोज करते हैं। एजुकेशन का असली मकसद बच्चों का पूरा विकास करना है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना है। हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनानी होगी जो बच्चों को न सिर्फ ज्ञानी बनाए, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने वाला बनाए। यह सिस्टम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन सिखाएगी। एजुकेशन का फ्यूचर उज्जवल है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो हर बच्चे के सपनों को पूरा करने में मदद करे। एक ऐसा सिस्टम जो हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करे।